इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर होगा तो शायद फिजान मोहम्मद बेगुनाह है। तुनिशा के सुसाइड प्रकरण से दूर दूर तक उसका या उसके परिवार का कोई लेना देना नहीं है। सत्यता लोगों के सामने लानी ही होगी। उसको बर्गर अगर खाना है तो 100 रुपया चाहिए, तो उनकी माता जो 100 रुपये क्यों चाहिए, फ्रस्ट्रेशन में बोल दिए कि देयर वाज नो ब्रेकअप। सर गलत है, झूठे हैं, बेबुनियाद हैं। बचपन से उसको प्यार चाहिए, इनको रिलेशनशिप उसका अभी होने देना ही नहीं था। कथाकथित फोटोज़ वीडियोस उनकी माताजी ने मीडिया के सामने रखा है, वो सारे सेट के हैं। प्रॉब्लम है कि मैंने कोर्ट में बेल एप्लीकेशन फाइल कर दी है। ना तो हमने पहले दिन ऑब्जेक्ट किया, ना हमने दूसरे दिन ऑब्जेक्ट किया, ना हमने तीसरे दिन ऑब्जेक्ट किया। कोई सुनने में इंटरेस्ट ही नहीं थे। तभी कहेंगे कि शीजान एक बहुत ही सुलझा हुआ समझदार लड़का है। हमारे साथ हैं शिजान मोहम्मद खान को रिप्रेजेंट कर रहे लॉयर्स जो कि हैं शैलेन मिश्रा जी और शरद राय जी। शरद राय जी से भी बात की। शैलेन जी, आज जिस तरीके से बहुत सारे खुलासे हुए, उनमें सबसे इम्पोर्टेंट जो बात निकल के आई है, दो तीन चीज़, उसमें एक तो संजीव कौशल का नाम आया। फिर जैसा कि आपने पहले बताया था, जो पवन शर्मा हैं उनकी जो स्थिति है उसके बारे में भी आपने काफ़ी कुछ कहा और उनके परिवार ने कहा शिजान के। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, जो कहना था मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑलरेडी कह दिया है। नो डाउट, जिस हिसाब से और जिस तरह से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गया, जो बोलने आया था उसमें से तो बहुत सी बातें उन्होंने अब तक सुनी भी नहीं है, जो मैंने ऑलरेडी मेरे बेल एप्लीकेशन में लिख दी है। और अब मैटर सब जुडिस है, तो कोर्ट उसका संज्ञान लेगा। क्या चीज़ें ऐसी थी जो बात करना चाहते थे और बात हो नहीं पाई उस पर? अब थोड़ा इंतज़ार करते हैं, क्योंकि मैंने अभी वो मैटर सब जुडिस हो गया है। चलिए, आप बहुत आपका जो स्टाइल है वो बड़ा कमाल है। जब लास्ट टाइम भी आपसे बात की थी, आपने आज के लिए रुकने के लिए कहा था, आगे के लिए आप बोल रहे हैं। सस्पेंस जो है वो क्यों बरकरार रखा जाए? मैं आज वो सब कहने ही आया था, बट जिस तरह से मीडिया का आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, आप वहाँ पे खुद विटनेस थे। इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर होगा तो शायद कोई अपना पक्ष सही तरीके से रख भी नहीं पाएगा। जी। अब प्रॉब्लम है कि मैंने कोर्ट में बेल एप्लीकेशन फाइल कर दी है, तो उसके लिए वेट करिए। दूंगा, नहीं दूंगा ऐसा नहीं है। स्टेप बाय स्टेप आई गिव यू एवरीथिंग। वी हैव इनफ एविडेंस टू प्रूव शिजान मोहम्मद बेगुनाह है। एटलीस्ट तुनिशा के सुसाइड प्रकरण से दूर दूर तक उसका या उसके परिवार का कोई लेना देना नहीं है। आप कह रहे हैं कहीं ना कहीं जो बात परिवार को रखने का एक मौका मिलना चाहिए, प्लेटफॉर्म, वो नहीं मिल पा रहा है, कहीं आप ये कहना चाह रहे हैं? मैं सोचा था कि ये प्लेटफॉर्म में हम हमारी सारे दलीलों को, पक्ष को रख देंगे, क्योंकि जिस तरह से ये पूरा मैटर में मीडिया ट्रायल चला है, शिजान उसके परिवार को जिस तरीके से एक नरेटिव के साथ पिक्चर में पब्लिक के सामने, समाज के सामने रखा है, उस हिसाब से इनको उतना नहीं मिला कि ये अपना पक्ष रख सकें। रखेंगे ज़रूर, पक्ष नहीं रखेंगे ऐसा नहीं है। पक्ष आज नहीं तो कल हमें रखना तो होगा ही होगा। सत्यता लोगों के सामने लानी ही होगी। फ़िलहाल जो उनका एक अभी कानूनन प्रक्रिया है, उसको आगे लेके बढ़ते हैं। उनको बेल पे लाना बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे लिए। एक बार वो बाहर आ जाए, हर पक्ष वो अपना खुद आप मीडिया के सामने रखेंगे। देखिए शैलेन जी, जैसे मीडिया ट्रायल की जो बात हो रही है, हमारी कोशिश ये है कि जब से हमने ब्रेक की है कि पक्ष दोनों बराबर रखा जाए। अब ये हो रहा है कि जो शफक हैं, फलक हैं या शिजान की फैमिली, वो पोस्ट डाल देते हैं, वो मीडिया के सामने उस तरीके से नहीं आ रहे हैं जैसे बार बार तुनिशा की फैमिली के लोग आ रहे हैं, चाहे उनके मामा हों, माँ हों या फिर उनके लॉयर हों। ये जो दूरी है एक तरीके से, या कम्युनिकेशन का गैप है, उसकी वजह से आपको ये लग रहा होगा। देखिए, जो एक जान गई है वो बहुत ही महत्वपूर्ण जान गई है। डे वन से हमारा स्टैंड, हमारा स्ट्रैटेजी क्लियर कट था कि जहाँ तक पुलिस कस्टडी का क्वेश्चन आएगा, हम उसको ऑब्जेक्ट नहीं करेंगे। ना तो हमने पहले दिन ऑब्जेक्ट किया, ना हमने दूसरे दिन ऑब्जेक्ट किया, ना हमने तीसरे दिन ऑब्जेक्ट किया। चौथे दिन हमने ऑब्जेक्ट किया, क्योंकि तीसरे दिन जो उन्होंने ग्राउंड लिया था, सेम ग्राउंड पे चौथे दिन भी रिमांड मांग रहे थे, जो कि सरासर गलत ग्राउंड है, सरासर आरोप ही बेबुनियाद है। इस प्रकरण में जिस तरह से इस पूरे प्रकरण को उछाल के दिखाया गया है कि शिजान मोहम्मद ने ये सब किया है, उसका इस पूरे प्रकरण से कोई लेना देना दूर दूर तक नहीं है। जहाँ तक रह गई परिवार का, फलक का, शफक का, उनके माँ का, उनके मामा का मीडिया के सामने आना, अपना पक्ष रखना, आज से शुरू हो गया है। स्टेप बाय स्टेप अब हम रखेंगे। अब हम इन सब चीज़ों को अपने तक नहीं रखेंगे। वी विल डिस्क्लोज। मैं अकेला हूँ करके, अगर अभी रहते तो अभी मैं उन चीज़ों का क्लैरिफिकेशन आपको दे दिया होता, लेकिन परिवार का मेरे साथ रहना बहुत ही सख्त ज़रूरत है, क्योंकि परिवार का जो स्टैंड है मेरे बोलने के बाद, वो भी आपके लिए जानना उतना ही ज़रूरी है। जी, परिवार ने आज बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई जो हमारे लिए शॉकिंग था। जैसे कि वो ये बोल रहे थे कि जो माँ है उसके साथ तुनिशा के रिलेशन बहुत अच्छे नहीं थे।
इवन ये भी बोला कि संजीव कौशल का बहुत ज़्यादा दखल था तुनिशा की लाइफ में भी, पैसे को लेकर भी मोहताज कर देते थे जबकि उसके खुद के पैसे थे। ये सब चीज़ें आपसे बात हुई थी? जी बिल्कुल, मेरी बात हुई है शीज़ान से, टू द एक्सटेंट कि उसको बर्गर अगर खाना है तो 100 रुपया चाहिए, तो उनकी माता जी को 100 रुपये क्यों चाहिए, क्यों बर्गर खाना है, बर्गर ही क्यों खाना है, इस तरह के नाना चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट था। प्लस संजीव कौशल जी हैं, ही वॉज़ वेरी हार्श ऑन तुनिशा। वो आज नहीं तो कल सामने आएगा, सत्य चुपता नहीं है। आज जिस तरह से शीज़ान को पब्लिक के सामने पेश किया गया है, तरीका सही नहीं था, बट हमने हमारा स्टैंड क्लियर कट रखा था कि जब तक उनकी जांच होगी, इन्वेस्टिगेशन होगा, तब तक हम हमारा पक्ष मीडिया के सामने या किसी के सामने नहीं लाएंगे, और हमने लाया भी नहीं है। जिस दिन उनकी जुडिशियल कस्टडी हो गई है, उस दिन मैंने पहली बार ये स्टेटमेंट दिया था कि सीक्रेट गर्लफ्रेंड है या सीक्रेट बॉयफ्रेंड। ये अभी मैंने खुलासा किया भी नहीं है, क्योंकि जिस तरह से आज वो मीडिया का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, कोई सुनने में इंटरेस्ट ही नहीं थे। उनका सारा ध्यान केंद्रित था उनके माताजी पे, उनके बहनों पे, जो जिस तरह से कॉर्नर किए गए हैं। फ्रस्ट्रेशन में बोल दिए कि देयर वाज नो ब्रेकअप, बट ऐसा कुछ नहीं है। जो भी कथा कथित रिलेशन था, 15 दिन पहले 15 दिसंबर को नॉट ओनली ब्रेकअप हो चुका है, गुड एंड हेल्दी नोट पे ब्रेकअप हो चुका है। व्हाट्सअप में उनके दोनों के बीच में क्लियर कट कॉन्वर्जेशन है, जहाँ पे दोनों ने ये डिसीजन लिया है कि फ़र्स्ट हम अपने अपने रिस्पेक्टिव करियर पे फोकस करते हैं, इन सब चीज़ों पे हम बाद में बात करेंगे। ये भी बात परिवार की तरफ से आई कि वो नहीं चाहते थे कि ये दोनों रिलेशन में रहें। क्या ये बात आपको बताई गई, और क्या धर्म की वजह से रिलेशन में ना रहें ये वनीता शर्मा चाह रही थी, या कुछ और ही एंगल था इसमें? देखिए, वनीता शर्मा जी हो या संजीव कौशल जी हो, उनके इसके पहले के भी 2 रिलेशन, शीज़ान के भी रिलेशन, पहले वाले रिलेशन तो धर्म में भी था। इनको रिलेशनशिप उसका अभी होने देना ही नहीं था। वो बच्ची को पढ़ना था, घूमना था, दुनिया देखनी थी, बकेट लिस्ट बनाई हुई थी, बट इसको फोर्स किया गया कि नहीं, आपको काम करना है, आपको फिल्म लाइन में आना है, आपको ये करना है, आपको वो करना है। उसके न चाहते हुए भी जब उसके चेहरे पे एक पिंपल ऐसे आ गए हैं कि चेहरा, शो में अगर आप देखेंगे तो शो में भी उस चेहरे की वजह से प्रोडक्शन टीम ने कहा है कि आप प्लीज़ इसका कुछ निराकरण करिए, क्योंकि कैमरा पे जो निकल के आ रहा है वो सही नहीं है। उसके बावजूद उनकी माँ अताजी उनको फोर्स कर रही थी, नहीं आपको चंडीगढ़ चल के शूट करना ही होगा, जबकि उसको चंडीगढ़ जाना था 2 दिन का ब्रेक लेने के लिए, स्पेस लेने के लिए, क्रिसमस मनाने के लिए, जो दोस्त उसके बचपन के उन लोगों से मिलने के लिए। ये भी उसको, बच्ची को करने नहीं दिया उसकी माताजी ने। तो माताजी का जो भी रोल है वो संदेहास्पद नहीं है। लेट पुलिस इन्वेस्टिगेट। उनकी माताजी वनीता शर्मा जी, संजीव कौशल का सत्य आज नहीं तो कल मीडिया के सामने, पब्लिक के सामने और कोर्ट में पुलिस लेके ही आएगी। 23 तारीख को वो फ़ोन में कुछ वो फांसी का फंदा ये सब दिखा रही थी। पार्थ जो कि सह कलाकार हैं उनको दिखाया। शीज़ान को जब बात पता चली, जैसा कि आज उनकी माँ और बहनों ने बताया, तो उन्होंने माँ को, तुनिशा की माँ को समझाया, फ़ोन किया और ये भी बोला कि इसका ख्याल रखें। ये सब चीज़ें बाहर आ जा रही हैं, लेकिन 23 तारीख को जब ये सब चीज़ें हुई तो क्या उसके बाद वनीता शर्मा ने तुनिशा का ख्याल रखा? अगर रखा होता तो उन्होंने तुनिशा को ना तो अकेले छोड़ा रहता, उसके साथ लगे रहती, उसके साथ टाइम स्पेंड करती। जिस दिन नेक्स्ट डे वो शूट पे आई है, वो सेट पे उनके साथ शूट पे आती। उल्टा वो जब मॉर्निंग में सेट पे आई हैं, शी वॉज अपसेट। अब घर पे क्या हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ वनीता जी बता सकती हैं, बाकी कोई नहीं बता सकता। ब्रेकअप आप भी मान रहे हैं कि रिलेशन में थे और ब्रेकअप हुआ है। ब्रेकअप की वजह करियर वाला फोकस यही है मुद्दा, या कुछ और रहा होगा? कुछ आपको शीज़ान या उनकी फैमिली ने बताया? देखिए, कानून, पुलिस दोनों सबूत मांगती है, नो डाउट मीडिया भी सबूत मांगती है। जो व्हाट्सएप के चैट हैं इन दोनों के बीच में, ये इसी तरफ ले जा रहा है कि दोनों को अपना अपना करियर फोकस करना था। बाकी जो भी बातें जहाँ कहीं से भी आ रही हैं, कथाकथित जो तथ्य एलिगेशंस लगा रहे हैं, सारे निराधार हैं, किसी तरह का उसमें कोई सत्यता नहीं है। शीज़ान एक बहुत ही अच्छी फैमिली को बिलोंग करता है, बहुत ही नीचे तबके से उठ के लड़ के आज जहाँ पहुँचा है वहाँ तक आया है। वो क्या करता था, नहीं करता था, उसने अपना सारा पक्ष पहले भी मीडिया को बोला है कि हाउ ही केम एंड अचीव व्हाट ही इज़ हैविंग टुडे। तो उसमें कोई नई बात नहीं है कि वो लड़का ये करेगा वो करेगा। पूरे सेट पे, प्रोडक्शन हाउस पे चले जाइए, प्रोडक्शन हाउस के सारे स्टाफ को पूछिए, को एक्टर्स को पूछिए, सभी कहेंगे कि शीज़ान एक बहुत ही सुलझा हुआ समझदार लड़का है। वो सबके लिए अपना अपना केयर दिखाता है, क्योंकि उसका खुद सगा छोटा भाई एक ऑटिस्टिक का पेशेंट है, और सभी के साथ वो बहुत अच्छे से रहता है, रिस्पेक्ट के साथ रहता है, मान के साथ रहता है, सम्मान के साथ रहता है। आज तक किसी के साथ मिसबिहेव नहीं किया है उसने। थप्पड़ मारने की बात तो बहुत ही दूर की है। और सीसीटीवी फुटेज में ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड हैं, क्योंकि सेट पे सीसीटीवी फुटेज है।
इस तरह की सारी बातें, सारे आरोप जो लग रहे हैं सरासर गलत हैं, झूठे हैं, बेबुनियाद हैं। ये पुलिस की तरफ से जो सूत्र ये सोर्सेज निकालते हैं जिसमें वो सीक्रेट गर्लफ्रेंड की बात आती है, ये सब चीज़ें कहाँ से आई और क्या उस पर कुछ सत्यता है? बिल्कुल सत्यता नहीं है, पुलिस को अपनी जांच कर लेने दीजिए, वो खुद भी कहेंगे कि ये सब चीज़ें इर्रेलेवेंट हैं। शैलेन जी, जो ऑडियो नोट सुनाया जा रहा था मैं सुन नहीं पाया क्योंकि इतनी भीड़ थी, आपने सुना, उसमें क्या निकल के आ रहा है? मैं भेजता हूँ आपको, सितंबर महीने की बात है जहाँ पे तुनिशा शीज़ान की माँ को कह रही हैं कि मुझे आपको बहुत कुछ बताना है, बताऊँगी मैं आपको। शी वॉज वेरी डिप्रेस्ड बिकॉज शी वॉज नॉट गेटिंग द अटेंशन लव फ्रॉम अ मदर विच शी वॉज सीकिंग सिंस चाइल्डहुड। बचपन से उसको प्यार चाहिए, आप उसको प्यार नहीं दे रहे हो। शीज़ान की फैमिली ने भी कहा कि वो अपने घर में प्यार नहीं मिल रहा था उसको, इसलिए बाहर वो प्यार ढूंढ रही थी, जो कि शीज़ान में उनकी फैमिली के साथ वो दिख रहा था। और दूसरा जो उर्दू और हिजाब वाली बात आ रही है, वो सब चीज़ें वो पूरी तरीके से नकारा है। क्या कुछ कहेंगे आप इस पर? किसी नकारने की ज़रूरत नहीं है। जो भी कथाकथित फ़ोटोज़, वीडियोज़ उनकी माताजी ने मीडिया के सामने रखा है, वो सारे सेट के हैं। एपिसोड नंबर भी दे नहीं, दिया वो तो हमने। हम खुद थे, हमारे पास वो वीडियो है और वो उस दिन वो सेट का ही है, वो तो दिख रहा है। और बल्कि उसमें दोनों लोग आरती कर रहे हैं, वो सब चीज़ें, लेकिन वो जो कैरेक्टर में थे उसका है, वो क्लियर है, वो उसमें कोई शक नहीं। तो आज के डेट में आप सोशल मीडिया के साइट में रहते हो, वो खुद एक एक्ट्रेस है, शीज़ान एक एक्टर है, उनकी दोनों बहनें एक्ट्रेस हैं। आप अगर छोटी सी भी कुछ काम करोगे ना, तो अपना वो मीडिया का रील बना देते हैं, इंस्टाग्राम पे रील बना देते हैं या कुछ आर्टिकल पोस्ट कर देते हैं। जिस तरह का ये आरोप लग रहा है, क्या आपने आज अभी इस वक्त तक ऐसा कोई भी पोस्ट कहीं पे भी देखा है जो उनके फैमिली ने, शीज़ान की फैमिली ने डाला है कि वो बुर्का पहन के घूम रहे हैं, वो दरगाह पे जा रहे हैं? बिल्कुल नहीं है। सोशल मीडिया पे आप कहीं भी ढूंढ लीजिए, बिल्कुल नहीं है। और वो मीडिया के सामने आज से नहीं है, काफ़ी सालों से हैं। आप खुद उनको बहुत अच्छे से जानते हैं कि क्या वो ये सब कर सकती हैं। जहाँ तक उर्दू का सवाल रह गया, शीज़ान, फलक, शफ़क, ये तीनों को उर्दू नहीं आती है। जितना भी उनको शूट करने के समय ज़रूरत होती है, वो डायरेक्टर किसी ट्यूटर को बुलाते हैं या वो अपनी मम्मी से सीख के वो कैरेक्टर प्ले करके जो बोलना होता है बोल देते हैं। आखिर में शैलेन जी, जो संजीव कौशल का नाम आ रहा है या फिर जैसा कि बात उठी आज एक्स मैनेजर कम मामा पवन शर्मा की बात आ रही, क्या उनके खिलाफ आप लोग कुछ एक्शन लेने वाले? He is an imposter. He has taken an undue advantage of the whole situation. He was a former manager who has been removed from his job. वो क्यों मामा बने? क्यों इस मैटर को इतना उछाला? क्यों इतना सनसनीखेज आरोप लगाए? आप अगर देखेंगे तो कुछ चैनल्स पे जब उनकी माताजी के साथ में आए हैं, उनकी माताजी बोल नहीं पाई कि ये एलिगेशन में क्या सबूत है या क्या एलिगेशन है। ही इज़ द वन जो उनको बता रहा है क्या बोलना है, अरे आपके साथ ऐसा हो गया था, आपके साथ वैसा हो गया था। तो इसके पीछे कौन है, क्या है, लेट पुलिस इन्वेस्टिगेट। बट जहाँ तक पवन शर्मा का रोल है, जहाँ तक वनीता शर्मा जी का रोल है, जहाँ तक संजीव कौशल जी का रोल है, इट नीड्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड। पुलिस से हमने ये पहले भी अनुरोध किया है, आज आपके माध्यम से भी हम अनुरोध करते हैं। बच्ची की जान गई है, छोटी बात नहीं है। अगर उसके पीछे शीज़ान है तो आप उसको कोर्ट के सामने लाइए, और अगर इसके पीछे कोई और है तो आप उस चीज़ को प्लीज़ कोर्ट के सामने लाइए। शीज़ान मेंटली हैरेस्ड हैं, आप ये बोल रहे हैं? 100% हरेस्ट है। उनकी पूरी फैमिली, उनका पूरा करियर, एवरीथिंग हैज़ बीन जेओपार्डाइज्ड। क्या करेगा कल अगर वो बेगुनाह साबित हो गया, तो जो आपने उनसे छीन के लेके चले गए हैं, क्या दे पाएंगे आप? इवन शो में रिप्लेस कर दिया, ये भी सुनने में है। नॉट येट, एंड आई एम कॉन्फिडेंट कि उनको बेल मिल जाएगी एंड ही विल कंटिन्यू। दैट्स वाई मैंने कोर्ट में एप्लीकेशन किया है कि उसके अपीयरेंस को डिस्टर्ब ना किया जाए, और अभी उसकी सुनवाई है, हम यहाँ से कोर्ट ही निकल रहे हैं। थैंक यू सो मच शैलेन जी। लगातार आप बता रहे हैं किस तरीके से शैलेन जी बता रहे थे कि शीज़ान की जो फैमिली है, शीज़ान के लोग जो हैं, उनकी माँ हैं, उनके बहनें जो हैं, वो बता रही हैं कि तुनिशा उनके लिए बहुत ख़ास थी। उनके रिलेशन तुनिशा के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग थे। इवन शीज़ान बहुत उनको पसंद करते थे, और वनीता शर्मा जो तुनिशा की माँ हैं, उनसे कहीं ना कहीं तुनिशा के संबंध उस तरीके से नहीं थे जो एक माँ और बेटी के बीच होने चाहिए। वहीं यहाँ पर संजीव कौशल नाम के एक शख्स का नाम भी आया है। अब देखना होगा कि पुलिस इस मामले में किस तरीके से आगे छानबीन करती है और अब कितना जल्दी इस मामले की तह तक पहुँचती है। इस समय कैमरामैन जितेन के साथ मुंबई से आशीष तिवारी।